प्रीति देखो तो देखो क्लास 8 में चैप्टर नंबर 6 बीजीय व्यंजक और क्या सर्व समीका। आज हम लोग इस टॉपिक्स को देखेंगे। उस टॉपिक्स में ये है बीजीय व्यंजक का योग एवं व्याकरण, यानी बीजीय व्यंजक का क्या जोड़ और घटाव। ध्यान से समझेंगे, बीजीय व्यंजक का योग एवं व्याकरण यानी जोड़ और क्या घटाव। समझिएगा कैसे जोड़ेंगे। तो एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखो। छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के सबसे पहले हम आप लोगों को जोड़ बताते हैं, योग है ना। छोटा एग्जांपल जैसे देखो 4x, क्या बोला 4x और कितना बोला 6x को जोड़े, है ना। 4x प्लस और कितना बोला 6x को। तो देखो 4x प्लस कितना 6x। तो देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी कितना है x है। तो दोनों सेम है, समान पद है। तो 4 और 6 कितना हो गया 10x। समझ गए। फिर एग्जांपल देखो, जैसे लिखा रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x को जोड़े। समझ रहे। आप देखो हम क्या करेंगे, टर्म को समझो। आप लोग सबसे पहले टर्म समझ जाइएगा, पद समझ जाइएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा, हमको नहीं पूछिएगा फिर दोबारा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये जो टर्म दिया इसको लिख लिए। इसके बाद ध्यान दो, इस पद में देखो हो सकता है कि उल्टा पलटा करके दे, लेकिन देखो यहाँ कौन सा टर्म है एक्स स्क्वायर का। यहाँ भी कहीं इस टर्म में एक्स स्क्वायर का टर्म है क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। अभी माइनस हटा, अभी सिर्फ ऐसे रहने दो, है ना। और यहाँ देखो ये 2x है, यहाँ भी x का टर्म है, तो क्या इधर भी x का टर्म है क्या। तो यहाँ पे प्लस 4x लिखो। अब क्या बोला जोड़ने का, तो 4 और 2 कितना 6x और 4 और 3 कितना 7x स्क्वायर प्लस कितना 6x। समझ पा रहे हैं क्या। हाँ देखो एक एग्जांपल और देते हैं, 4xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। और है ना क्या बोलेगा 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y को जोड़े। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको जोड़ने के लिए बोला है। तो जब जोड़ने के लिए बोला तो देखो 4xy पहला टर्म दिया लिख लो, इसका जो भी टर्म दिया लिख लो 3x स्क्वायर प्लस क्या 2x। अब देखो यहाँ पर 4 यानी xy का टर्म है, तो xy का टर्म इधर भी है क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 4xy। देखो x स्क्वायर का टर्म यहाँ है, इधर क्या x स्क्वायर का टर्म नजर आता है क्या नहीं आता है, तो इसके बगल में लिखेंगे क्या, ये तो 3x स्क्वायर है, तो इधर में जो बच गया वो कौन लिखेंगे 3y स्क्वायर, दूर हटा के लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 2x है, इधर क्या x का कोई टर्म है क्या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 2y। x वाला टर्म तो लिख लिए, y वाला टर्म तो y वाला लिखे। अब देखो जोड़ दो, इधर 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस कितना 3x स्क्वायर प्लस 4 कितना 8xy। ये आपका क्या होगा आंसर। दिमाग में जाने देना, तब समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। समझ रहे। सब जितना भी एग्जांपल दे रहे ना सब अपने तरीके से दे देने ताकि आपको क्लियर हो। और समझो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, 4y स्क्वायर प्लस 3y, है ना, प्लस 3z और कितना बोल दिया 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 9y को जोड़े। तो क्या करो, जब इस प्रकार से दे दिया क्वेश्चन हमको, तो हम क्या करेंगे, जो पहले 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस क्या 3z को लिख लिए। अब देखो जेड स्क्वायर दिया हुआ, इधरों से दे सकते हैं, यहाँ कितना है, इधर कहीं जेड स्क्वायर वाला कोई टर्म नजर आता है क्या। तो अगर आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है ना, तो 4z स्क्वायर लिख दो। फिर यहाँ देखो कितना लिखा हुआ 4z, इधर कहीं 4z का यानी जेड का टर्म नजर आ रहा है क्या है क्यों 3z है,
तो अगर आगे 4z है तो लिख दो। यहाँ देखो लास्ट वाला कौन टर्म है, y वाला, तो y वाला टर्म यहाँ है क्या, तो है, तो यहाँ पे प्लस 9y लिख दो। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, कुछ नहीं है तो कितना 4y स्क्वायर प्लस 9 3 कितना 12y प्लस 4 3 कितना 7z प्लस कितना 4z स्क्वायर। गए भेजे में, भेजे में भेजना, नहीं तो नहीं भेजोगे भेजे में तो कॉपी में छपा जाएगा, क्योंकि हम सारा सॉल्यूशन करते हैं लेकिन आपका उतर नहीं पाएगा भेजा में, समझ रहे। एग्जाम्पल नंबर 1 अब हम ले चलते हैं आप लोग को, बुक में देखिए क्या दिया हुआ है, देखो व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कोमा कितना दिया हुआ है 3xy, कितना दिया हुआ है 3xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और क्या बोला है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या वाई स्क्वायर को क्या करो जोड़ो। ऐसे लिख दिया कि जोड़िए, वो हम जो अपने तरीके से लिख दिए जोड़ो, है ना। तो देखो हल लिखेंगे तो दिमाग में डालना, पहला जो टर्म दिया उसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस कितना वाई स्क्वायर, लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, हो गया। फिर देखो हम ऐसे भी जोड़ने वाला काम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 3xy भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कर नीचे लिखो, देखो ये पहल का कौन सा टर्म दिया हुआ है xy का, तो xy यहाँ क्या नजर है क्या है, तो अगर आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, 3xy लिखा गया। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर का टर्म दिया क्या, तो यहाँ पर आगे अगर आगे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, 3 के टर्म वाला कोई यानी कोई संख्यात्मक दिया क्या, नहीं, तो दूर लिख करके लिखेंगे। फिर देखो कौन दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है अगर नीचे, प्लस एक्स वाई यानी 2xy भी है, प्लस क्या है वाई स्क्वायर, ऐसे लिखो प्लस 3 लिखो, वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, प्लस लिखो। यहाँ देखो दो प्लस में और दो माइनस में और दो प्लस में, तो ये कट गया, -2 और +2 कट गया है, नहीं तो जोड़ो 3 2 5, 5 में 2 गया तो कितना बचा 3, तो वही लिखा 2 प्लस और 2 माइनस, खत्म, तो बचा कितना 3xy के आगे क्या है प्लस है। देखो एक x प्लस में और एक x क्या माइनस में, तो यहाँ बच गया क्या एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, दिमाग में भेजे में जाने थे ना, भेजे में, क्लियर। चलो नोट करो फटाक से, दिया हुआ है 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस क्या 3n स्क्वायर प्लस क्या 1। सबसे अब इसके बाद आगे घटाने वाला टर्म ना, तो सबसे पहले हम एग्जांपल 2 को बाद में बताते हैं, पहले अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन को बता लेते हैं, है ना। उतना हम लोग देखे किसका, योग का, किसका देखे योग का। अब हम लोग देखेंगे किसका, घटाव, है ना, यानी व्याकलन। जैसे आपसे दे दे एग्जांपल हम दे रहे हैं सिंपल सा कि 4x में से 5x को घटाइए, ना तो पहले छोड़ के लिखो, 4x में से किसको 3x को घटाइए, ऐसे क्वेश्चन देती है। तो आप क्या करेंगे 4x माइनस कितना 3x, तो 4 में 3 चल गया तो कितना बचा 1, तो अब एक x भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं एक x ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं, समझ में आया। और दूसरा एग्जांपल देखो 8m स्क्वायर को -4m स्क्वायर से घटाइए, ध्यान से देखो, हल्ला नहीं, 8m स्क्वायर को किससे -4m स्क्वायर से क्या करिए घटाइए। आपको घटाने के लिए बोल दिया ना, तो आप क्या करेंगे 8m स्क्वायर माइनस किसको घटाने बोला है, -4m स्क्वायर को घटाने बोला है, ओनली 4 को नहीं, किसका -4 को, तो यहाँ ब्रैकेट लेकर करके लिखेंगे क्या -4m स्क्वायर। ऐसे जब लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे 8m स्क्वायर और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर और 4m स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना 12m स्क्वायर।
दिमाग में जाने देना सर, समझ गए। फिर देखो बोलेगा -7m³ प्लस 2n, -7m³ प्लस कितना 2n को, है ना। यहाँ पे 8m² को माइनस ऐसे नहीं, में से ऐसे लिखो, तब क्वेश्चन सटीक बनता है। में से 8m² में से -4m² को क्या करिए, घटाइए, तब इस प्रकार से होगा। -7m³ प्लस 2n में से किसको, 8m³ -2, या फिर लिखो क्या 4n को घटाइए, समझे। देखो क्या बोला, -7m³ प्लस कितना 2n, एक ब्रैकेट में रख दो, है ना, और दूसरा का देखो माइनस रख दो, यहाँ पे बोर्ड पे नजर डालो सबको, घटाने बोला तुम बीच में माइनस हो गया, यहाँ फिर क्या लिखो 8m³ माइनस कितना 4n लिख दो, ठीक है। ये देखो अगर आगे कोई चीज नहीं लगा हुआ तो बदलाव नहीं होगा, जो का तो -7m³ प्लस कितना 2n हो जाएगा, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुने क्या प्लस, तो कितना हो जाएगा -8m³ और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद देखो 7 यानी क्या होगा, -7m³ और -8m³ एक जगह लिख लो, और प्लस 2n और प्लस 4n एक जगह लिख लो। अभी देखो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 7 कितना हो गया 15m³ माइनस, और प्लस 4 और 2 कितना 6, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। देखो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो बड़ा समस्या हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा, 4m³ प्लस 2n को, ऐसे लिखा, देखो 4m³ प्लस कितना 2n को, है ना, 8n³ माइनस 2n से क्या करिए घटाइए, ऐसे क्वेश्चन में बोला, समझे क्या। यानी देखना यहाँ में से कर दिए और वहां क्या कर दिए को, देख रहे हो ना, यहाँ में से, यहाँ भी में से, यहाँ भी में से, और यहाँ भी में से, और यहाँ क्या कर दिया को, यानी 4m³ को 4m³ प्लस 2n को उतना में से घटाइए, यानी सबसे पहले कौन सी लिखे पड़ेगा 8n³ यानी 8m³, है ना, 8m³ माइनस कितना 2n में से किसको घटाना है 4m³ प्लस कितना 2n को, समझ गए। अब देखो 8m³ माइनस 2n माइनस गुने प्लस माइनस 4m³ और माइनस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा -2n, समझे। अब एक जगह लिखो 8m³ माइनस 4m³ माइनस 2n और माइनस 2n, 8 में से 4 चला गया, कितना बचा 4m³ और माइनस क्या देगा प्लस, यानी 4। समझ गए क्या। इसको क्या मतलब समझ में आया, को मतलब एकरा पहले कर देगा एकरा पाछे कर देगा, और में से मतलब ई पे झोंका तो और ई झोंका तो हो जाएगा। बुझ पा रहे क्या, हैं बुझ पा रहे। हाँ। अब देखो आपके सामने एग्जांपल नंबर 2 चलते हैं, जो शुरुआत किए थे मिटा दिए थे। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, 8m³ यही बोला ना, प्लस कितना 8m² है, क्यों हूं कर देता है, 8m² प्लस कितना 3n² प्लस 1 में से, है ना, क्या बोला देखो 3m² माइनस n² माइनस 4 को क्या करो घटाइए, ऐसे ही ना लिखा 8m² प्लस 3n² प्लस 1 में से 3m² माइनस n² माइनस 4 को घटाओ। देखो इस विधि से हम बना करके दिखाते हैं, इसको स्तंभ विधि कहते हैं, जो पहले जोड़ वाला में प्रयोग किए। देखो 8m² प्लस 3n² प्लस 1, और देखो ये क्या लिखा हुआ है 3m², आगे 8m² है तो नीचे लिख दो क्या 3m², n²
तो एन स्क्वायर के नीचे क्या लिख दो, ये लिख दो। ये कितना है -4, तो -4 लिख दो। अंक के आगे नीचे अंक भी लिख दो। घटाने ना बोला सर जी, क्या बोला, घटाइए। तो देखो जब घटाने बोला ना तो इसे चिन्ह चेंज कर देना पड़ेगा। क्या करने बोला, घटाओ, तो चिन्ह चेंज कर देना पड़ेगा। क्या, ये जो माइनस है ना, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। ये जो चिन्ह माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये कर आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 1 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। और 8 में 3 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5m²। ये आपका क्या होगा, आंसर। यह सम विधि द्वारा दूसरी विधि हम जो भी पढ़ाएं, 8m² + 3n² + 1 में से क्या करना है, इसको -3m² -n² -4 को क्या करो, घटा दो। तो देखो ये 8m² जो का तो लिखेंगे, हैं 8m² + 3n² + 1 माइनस, देखो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, -3m² माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो 8 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 5m, 3n और 1n कितना हो गया, 4n²। 1 और 4 कितना हो गया, दोनों तरीके से आंसर आया क्या सर, समझ गए क्या, ऐसे बनाना है। चलो नोट करो फटाक से।